Bismillahirrahmanirrahim. Subject Science, Class 6. Today our topic is Atom and Molecules, Unit number 6. Now dear, our topic is Classification of Elements. कल हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या हैं और इनकी सिंबल के बारे में। आज हमने पढ़ना है कि हमने एलिमेंट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है। एलिमेंट्स इन द पैराडिक टेबल के बारे में भी कल हम पढ़ चुके हैं। आर क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एलिमेंट, यानी कि पैराडिक टेबल में हमने जो एलिमेंट्स हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं उनमें से कुछ तो एलिमेंट्स मेटालिक होते हैं और कुछ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो होते हैं। एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल हैव मेटालिक properties and are called metal, whereas the element on the right of the table possess on non-metallic table. Non-metallic properties देखें, पैराडिक टेबल में लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर नॉन मेटालिक मटेरियल्स का टेबल है और लेफ्ट साइड पर मेटालिक एलिमेंट का टेबल है। All metallic elements act as solid except mercury, which is liquid at room temperature. तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो ठोस होते हैं सिवाय मर्क्यूरी के, यानी कि जो मेटालिक हैं वो तमाम के तमाम जो होते हैं वो ठोस शक्ल में हमें मिलते हैं। सिर्फ एक मर्क्यूरी ऐसा है जो हमें ठोस हालत में नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए उन्होंने मेटालिक की दो टाइप्स दी हैं हमें, उनमें से नॉन मेटालिक में आ जाता है फास्फोरस, सल्फर, कार्बन। एंड जो मेटल्स हैं इनकी मेटल्स हैं और ये मेटल्स हैं और मेटल इसमें मैग्नीशियम आ जाता है, होता है, मर्क्यूरी होता है। नॉन मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर ताकत रखते हैं। मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर रहने की पावर नहीं रखते, बल्कि पिलाने में हमें तक की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। आए देखें आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। प्रॉपर्टीज़ में अपीयरेंस है शाइनी, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जो मेटल्स होते हैं ये चमकदार होते हैं, सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, कमज़ोर होते हैं और ब्राइटल्स होते हैं। इसके अलावा मेटल्स को पिघलाने के लिए हमें हाई डेंसिटी चाहिए, जबकि नॉन मेटल जो है वो हल्की डेंसिटी रखते हैं। इसके अलावा हमें मेटल्स को पिघलाने के लिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, यानी कि जब हम किसी भी मेटल को पिघलाएंगे तो उसको पिघलाने के लिए हमें टेम्परेचर की मिकदार ज़्यादा तेज़ चाहिए और उसके बिल्कुल अपोजिट हमें नॉन मेटल के लिए चाहिए। मेटल जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें से बिजली भी गुजर सकती है और इसमें से गर्मी भी गुजर सकती है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते, इसमें से ना तो बिजली गुजर सकती है और ना ही क्या कहते हैं कि गर्मी गुजर सकती है। नॉन मेटल से तारें भी नहीं बनती, लेकिन बिजली की तारें बनाने के लिए हम मेटल का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड गिवन डिफरेंट शेप, यानी कि मेटल्स को हम लोग मुख्तलिफ तारों में बदल कर मुख्तलिफ अशकाल दे सकते हैं, जबकि बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है वो नॉन मेटल है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल आर इन गैसेस स्टेट। जो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसों की शक्ल में हमें मिलते हैं और जो सॉलिड शेप में होते हैं वो वीक टू बी ड्रॉन इनटू डिफरेंट शेप्स, उनको यानी कि बड़ी मुश्किल से हम मुख्तलिफ अशकाल जिनमें क्या कहते हैं कि दे सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल में उन्होंने हमें आयरन, गोल्ड, निकल दिया है, ये मेटल की एग्जाम्स हैं। सल्फ़र, आयोडीन और जो फास्फोरस है ये नॉन मेटल्स की एग्जाम हैं। आगे हम ये सीखेंगे कि जो हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले आए हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन जो होता है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, यानी ये बहुत हल्का होता है, इसका कलर नहीं होता, ये बेबू होता है, इसका टेस्ट भी नहीं होता, ये नॉन टॉक्सिक है और ये गैस की एक फॉर्म है। इसका इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल फ्यूल में किया जाता है या फिर ज़्यादा तेज़ आग जलाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको खाद बनाने में भी इस्तेमाल किया
जाता है। पौधों और घी तैयार करने में भी हमें क्या कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो है वो करते हैं। यूज फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल घी, यानी कि खाने का घी बनाने के लिए भी हमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। आगे देखें, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि ऑक्सीजन की खसूसियत क्या है। ऑक्सीजन जो है ये कलरलेस होती है, ब्लू इन लिक्विड फॉर्म, और ये हमें ब्लू लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ये इसके अंदर भी बू नहीं होती, इसका टेस्ट भी नहीं होता। ये भी टॉक्सिस है, नॉन टॉक्सिस है, क्योंकि ये गैस की एक फॉर्म है। एनिमल और पौधों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वेल्डिंग के लिए, मेल्टिंग को वेल्ड करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हम लोग पानी के अंदर जब जाते हैं तो हमें पानी के अंदर जाने से पहले ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को साथ लेकर जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट आगे देखें, हेलियम है। हेलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, उनके यूजेस दिए गए हैं। सल्फ़र हैं, उनके यूजेस हैं। सिल्वर है, उनके यूजेस हैं। गोल्ड हैं और उनके यूजेस हैं। हेलियम जो है ये गैस है, ये नॉन मेटल होती है, ये हवा से हल्की होती है, इसका कलर नहीं होता, इसका टेस्ट भी नहीं होता, और ये बेबू होती है। और आम तौर पर हम ये यूज वैन विद एन ऑक्सीजन मिक्सचर्स इन टेकन टू हेल्प द सी डाइवर ब्रीथिंग, यानी कि इसका इस्तेमाल हम ऑक्सीजन के साथ मिलाकर पानी के अंदर गोताखोर जो होते हैं साथ अपने साथ जब ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो हेलियम गैस और ऑक्सीजन का मिक्स कप जो है वो लेकर समंदर के अंदर डाइव करते हैं। इसके अलावा ये सल्फ़र है। सल्फ़र जो है ये सॉफ्ट नॉन मेटल्स है, यानी कि ये नरम नॉन मेटल्स है। ये भी बेबू होता है, लेकिन इसका होता है, ये साइलेंट फॉर्म में हमें मिलता है। ये पुअर कंडक्टर रखता है, और इसके इस्तेमालात में हम लोग जब गन पाउडर बनाते हैं तो हमें सल्फ़र का इस्तेमाल जो है करना पड़ता है। इसके अलावा हमें पौधों की याद में हम खाद तैयार करते हैं, उसमें भी हमें सल्फ़र का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट सिल्वर। सिल्वर भी एक एलिमेंट है, ठीक है, ये भी मेटल से जुड़ा हुआ है। ये वाइट कलर का होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर। इसके अंदर ये बिजली को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और गर्मी को भी अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इसके इस्तेमालात देखें, हम लोग सिल्वर के साथ ज्वेलरी बना सकते हैं, कॉइन बना सकते हैं, टेबल वेयर बना सकते हैं। इसके अलावा हम इसका क्या कहते हैं कि पेस्ट ऑफ सिल्वर इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोलर पैनल। इसके अलावा हम सोलर पैनल बनाने के लिए भी सिल्वर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट देखें, गोल्ड। और गोल्ड से तो हर कोई वाकिफ़ होगा। ये गोल्ड जो है ये भी एक एलिमेंट्स हैं, ये भी सॉफ्ट मेटल होता है, क्योंकि हम इसको कई शेप्स में तब्दील कर सकते हैं। इसका कलर भी पीला होता है, यानी कि ये येलो कलर का होता है। ये भी गुड कंडक्टर होता है, इसमें से भी बिजली गुजर सकती है और गर्मी गुजर सकती है। ज़्यादातर सोने को हम लोग ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कीमती कॉइन बनाए जाते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर। इसके अलावा हम सोने से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसा कि कंप्यूटर भी बनाते हैं। टेलीफोन की वायर्स भी हम इसी गोल्ड से जो है बनाई जाती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जो आज का आपका टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स होगा। क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में आपने देखा कि नॉन मेटल और मेटल्स होते हैं, उसके आपने डिफरेंस देखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं। आगे आपने एलिमेंट्स देखे और उनके यूजेस, उनकी खसूसियात और उनके यूजेस के बारे में आपने अंडरस्टैंड किया है। तो स्टूडेंट, ये है आज का आपका लेसन। तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है और क्या कहते हैं कि इसकी रीडिंग करनी है और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़। अपना